3 वस्तुएं जो मृत व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश। ये कथा द्वारका के राजप्रासाद से आरंभ होती है। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ एक शांत उद्यान में बैठे ध्यानमग्न थे। सूर्य अस्ताचलगामी था और आकाश रक्तवर्ण हो चला था। ऐसे में उद्धव ने एक जिज्ञासा व्यक्त की जो हर युग के मनुष्य के लिए उपयोगी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। उद्धव बोले, हे माधव, संसार में जब कोई अपना परिजन इस शरीर को त्याग देता है तो पीछे रह गए लोग उसकी स्मृतियों को संजोने का प्रयास करते हैं। कई बार वे उसकी वस्तुएं, कपड़े, गहने या अन्य सामग्रियां अपने पास रख लेते हैं। परंतु कुछ विद्वानों ने कहा है कि मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुएं लेना वर्जित है। कृपया आप ही बताइए, कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं जो मृत व्यक्ति की नहीं लेनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, ये प्रश्न तुम्हारा केवल एक मनुष्य का नहीं अपितु संपूर्ण मानवता का है। मृत शरीर की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें उसकी ऊर्जा, भावनाएं और कर्म संस्कार अंश रूप में विद्यमान रहते हैं। यदि कोई जीवित मनुष्य उन वस्तुओं को अपनाता है तो उसके जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं तुम्हें वो 3 वस्तुएं बताता हूं जिन्हें कभी भी मरे हुए व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। 1. मृत व्यक्ति के कपड़े। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मरे हुए व्यक्ति के कपड़े उसकी जीवित अवस्था की ऊर्जा को धारण किए रहते हैं। कपड़े केवल वस्त्र नहीं होते, वे व्यक्ति के शरीर से निकली हुई तरंगों, उसकी स्थिति, रोग, सुख दुख आदि सबको सोख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी ऊर्जा अवशेष रूप में वस्त्रों में रहती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उन्हीं कपड़ों को पहन लेता है तो वो अज्ञात पीड़ा, रोग या मानसिक अशांति का शिकार हो सकता है। द्वारका में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था देवकी नंदन। उनका पुत्र राघव अचानक एक दुर्घटना में मारा गया। शोकवश ब्राह्मण ने पुत्र के वस्त्र गरीबों को दान कर दिए। उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल था उन कपड़ों को पहनने लगा। कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति बीमार रहने लगा। रातों को बुरे सपने आने लगे। उसे राघव की छाया दिखने लगी। बाद में श्री कृष्ण ने उसे यह तथ्य बताया कि मृत व्यक्ति के कपड़े जब तक अग्नि या गंगा जल से शुद्ध न हो तब तक किसी को नहीं देने चाहिए। 2. मृत व्यक्ति का गहना या आभूषण। श्री कृष्ण बोले, गहने केवल शोभा के लिए नहीं होते, वे शरीर से लगकर आत्मा की ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं। विशेष रूप से सोने, चांदी और रत्नों में ऊर्जा को संचित करने की शक्ति होती है। यदि कोई गहना मृत व्यक्ति के अंतिम समय तक उसके साथ रहा हो तो वो मृत्यु की ऊर्जा से आवेष्टित हो जाता है। ऐसा गहना यदि जीवित व्यक्ति धारण करता है तो वो उसके जीवन में अशांति, मानसिक दबाव और कभी कभी अकाल मृत्यु तक का कारण बन सकता है। मथुरा के एक वैश्य परिवार में एक युवती को उसकी मृत दादी के कंगन दिए गए। उस दिन से उसके विवाह में बाधाएं आने लगी, स्वास्थ्य गिरने लगा। जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची, उन्होंने जांच कर बताया कि वो कंगन मृतात्मा के मोह से भरा हुआ था। जब तक उसे विधि पूर्वक गंगाजल और मंत्रों से शुद्ध नहीं किया गया तब तक वो दुर्भाग्य का कारण बना रहा। 3. मृत व्यक्ति का बिस्तर या शैया। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, उद्धव, मरे हुए व्यक्ति का बिस्तर, चादर या तकिया उसका सबसे निकटतम साथी होता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है वहां उसकी चेतना की छाया लंबे समय तक बनी रहती है। यदि कोई उस शैया पर सोता है तो वो भी उसी मानसिक अवस्था में प्रवेश करने लगता है। कभी अवसाद, कभी भय, कभी अजीब भावनाएं। इसलिए मृत व्यक्ति की शैया को तुरंत हटा देना, जलाना या गंगा जल से शुद्ध कर देना आवश्यक होता है। द्वारका के एक रथ निर्माता वसुदेव अपने पिता की मृत्यु के बाद उसी शैया पर सोते रहे। कुछ ही सप्ताहों में उन्हें अपने पिता के जैसे ही पुराने रोग होने लगे। उनकी सोच नकारात्मक हो गई और व्यवसाय चौपट होने लगा। जब श्री कृष्ण से परामर्श लिया गया
तो उन्होंने तुरंत उस शैया को हटाकर नदी में प्रवाहित करने की सलाह दी। शीघ्र ही वसुदेव का जीवन पुनः सकारात्मक हो गया। उद्धव, ये 3 वस्तुएं, कपड़े, गहने और शैया, मृत व्यक्ति के शरीर और आत्मा से जुड़े होते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसकी कुछ ऊर्जा इन वस्तुओं में रह जाती है। यदि इन्हें बिना शुद्धि के किसी को दे दिया जाए तो ये उस व्यक्ति के जीवन में रुकावट, रोग या दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। इसलिए शास्त्रों में इन्हें न लेने की या लेने से पूर्व विधि पूर्वक शुद्ध करने की बात कही गई है। शुद्धि की विधियां, यदि अत्यावश्यक हो तो गंगा जल से छिड़काव। इन वस्तुओं को गंगा जल से धोने या छिड़कने से ऊर्जाओं का शुद्धिकरण होता है। धूप दीप जलाना, वस्त्र या गहनों पर शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसकी अग्नि से स्पर्श कराना लाभदायक होता है। मंत्रोच्चार, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त का जाप करते हुए इन वस्तुओं की शुद्धि करना चाहिए। समाप्ति व उपसंहार। उद्धव श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे केशव, आपने मेरे संशय को दूर किया और समस्त मानवता को एक अमूल्य शिक्षा दी है। अब मैं ये बात जनवरी से जनवरी तक पहुंचाऊंगा ताकि वे अनजाने में भी किसी अनिष्ट का भागी न बने। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो सत्य को समझता है और उसके अनुसार आचरण करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।